ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज़ किए जाते हैं। एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पे जो इसका ट्रेडिंग साइन है दैट इज़ एक्साइड। 1953 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन एसोसिएशन विद क्लोराइड ग्रुप पीएलसी यूनाइटेड किंगडम के साथ। दूसरा जो कंपनी की लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इसको एक नुमाया हैसियत भी हासिल है कि टॉप 25 कंपनीज़ का अवार्ड इसने 8 दफ़ा जीता है। प्राइमरी बिजनेस जो है वो उसमें शामिल हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, केमिकल्स एंड एसिड्स, और लेटली ये अभी एक्सपोर्ट साइड पे भी काफ़ी एक्टिवली इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली टू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अगर हम इसके बेसिक डेटा पे एक नज़र डालते हैं तो 23 सितंबर को इसकी क्लोजिंग हुई थी 871.40 और आज इसने जो क्लोजिंग दी है ऑन 25 ऑफ सितंबर वो 892.60 थी। चूँकि हमारा एनालिसिस 23 सितंबर तक है तो इसलिए हम उस डेट तक के डेटे पे फोकस करेंगे। इसने जो लास्ट पे आउट किया था दैट वाज 100% डिविडेंड था, अनाउंस्ड ऑन 19 ऑफ जुलाई 2024। अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस है, इसकी वाइड प्रोडक्ट ट्रेंड है और मार्केट शेयर भी इसका अच्छा खासा है। अगर शेयर्स की हम बात करेंगे तो हाईली वॉलेटाइल शेयर्स होते हैं इसकी और अनप्रेडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट के साथ हमें स्टॉक एक्सचेंज पे नज़र आते हैं। अगर हम इसकी टेक्निकल एवेल्यूएशन डे चार्ट पे देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका जो स्टॉक पैटर्न का जो स्टॉक एक्सचेंज पे मूवमेंट है वो इस वक्त काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स। जहाँ पे 1 दिसंबर से हमने इसको साइडवेज में मूव करते हुए देखा, जुलाई में उसको हमने एक अपवर्ड ट्रेंड में तेज़ी से जाते हुए देखा और उसके बाद से हम इसको ऑलमोस्ट साइडवेज पे ही चलता हुआ देख रहे हैं, बट ज़्यादा इंक्लिनेशन इन द डाउन ट्रेंड इसकी आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। अगर हम वॉल्यूम्स को एक नज़र देखते हैं तो वॉल्यूम्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जुलाई और अगस्त में इसमें अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए, जिसकी वजह से हमने इसकी प्राइस और इसकी जो लेवल्स है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज़ देखा। अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ यही चीज़ नज़र आएगी, जहाँ पे आपको इनिशियली जो है ये साइडवेज में मूव करता हुआ नज़र आएगा। ऑल्दो को जो इसका चैनल है वो 1 दिसंबर से फॉर्म नहीं हो सकता था, इसीलिए इसको हमने वाइड रेंज में रखा हुआ है बेस्ड ऑन जो इसका अपर चैनल है उसके हिसाब से। इस वक्त जो है इट इज़ मूविंग इन द साइडवेज, बट ज़्यादा जो इसकी टेंडेंसी है वो डाउन ट्रेंड की नज़र आ रही है। अगर हम मंथ चार्ट पे देखते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें नज़र आ जाती है, जहाँ पे मई तक अपने चैनल में जो साइडवेज का था उसमें ज़्यादा सॉलिडली इसने ट्रेवल किया था और उसके बाद इसको अपवर्ड हमने चैनल को इख्तियार करते हुए और अपवर्ड ट्रेंड में इसको देखा फॉर द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त, जहाँ से इसके बाद सितंबर में हमने नुमाया कमी देखी इसकी स्टॉक्स की लेवल्स में और इस वक्त दोबारा से मंथ वाइज नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन चार्ट देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पैटर्न हमें मंथली चार्ट में नज़र आया था वो भी यहीं पे आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये ग्रोथ इसकी नज़र आई थी उसके बाद से अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में, जिसमें इनिशियली ये साइडवेज में था, अब डाउनवर्ड ट्रेंड में आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर द लास्ट 45 डेज़ आपको पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि हमने जहाँ पे इसकी मार्केट में एक अपवर्ड मूव से पहले अच्छी खासी तेज़ी देखी थी, जहाँ पे हमने इसकी प्राइसेस को जब ऊपर जाते हुए देखा उसके हिसाब से उसी स्पीड से नीचे आते हुए भी देखा, जो इसके शेयर्स की वॉलेटिलिटी को ज़ाहिर करती है।
फाइनली जब इसने अपना मैक्सिमम जो 45 डेज़ का लेवल था जब वो अटेन किया, उसके बाद से हम कंटिन्यूसली इसको एक डाउनवर्ड चैनल में क्लियरली और विजिबली देख सकते हैं फॉर द लास्ट 45 डेज़। अगर हम एक्साइट को कंक्लूड करेंगे तो 2-3 पॉइंट्स हमें इसमें जहन में रखने पड़ेंगे। एक एक्साइट कंपनी की जो क्लाइंटेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके जो परमानेंट ग्राहक हैं वो उनमें पीटीसीएल है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, वापडा है, जो कि बल्क में और मैसिव प्रोक्योरमेंट करते हैं एक्साइट से। दूसरा, जो इनका मार्केट शेयर है वो इस वक्त अराउंड 20% है, जिसमें लेटली हमने ग्रोथ देखी है जब से इन्होंने जो सोलर सिस्टम्स के लिए जो अपना बैकअप सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उसमें हम मार्केट में अच्छी खासी मकबूलियत में एक्साइट की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इजाफा देखते हुए आ रहे हैं। अगर हम वारियो एनालिसिस की बेस पे भी इसको देखते हैं, जो डिफरेंट दुनिया के नॉन जो कंपनीज उन्होंने की हैं एक्साइट की, तो उसमें भी हमें इसकी ग्रोथ नज़र आती है। उन लोगों के लिए जो वारियो एनालिसिस से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है या इतनी वाकफियत नहीं रखते, तो जो वारियो है इट स्टैंड्स फॉर वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अगर आप हर एक को अगर इसको आप डाइसेक्ट करते हैं ये 4 अल्फाज को, तो आप इसकी वैल्यू जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसको आप आइडेंटिफाई और एनालाइज करते हैं। रेयरिटी को देखते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेयरिटी मार्केट में कितनी है, काबिल तकलीद जो है इमिटेबिलिटी वो कितनी ज़्यादा है, और इसकी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ क्या और स्टैंडिंग क्या है। तो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट कंपटीशन एज वेल, जो इसको डिफरेंट ब्रांड से आ रही हैं, और स्पेशली जो हम देखते हैं जो स्मगल्ड आइटम्स की तरफ से भी जो इस वक्त आ रही हैं, वहाँ से भी इसको अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। जो शेयर्स हैं इस वक्त काफ़ी हाई प्राइसेस पे ट्रेड हो रहे हैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पे, बट जो इसके एक्चुअल सेल्स नंबर हैं उनमें थोड़ी सी जो आप समझ लें कि वो उसे मुताबिकत नहीं रखते जो इस वक्त इसकी लेवल्स हैं। इसके बारे में बहुत सी खबरें हम देखने में आ रही हैं कि ये जो अपनी फील्ड है उसका नेक्स्ट साजगार है, जिस हिसाब से इसकी प्राइसेस तेज़ी से हमने बढ़ते हुए देखा है पिछले कुछ अरसे से। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच कि एक्साइट अपनी इन प्राइसेस और इन वैल्यूएशंस को मेंटेन कैसे रखती है, और आने वाले दिनों में कितने अरसे तक वो अपने इन लेवल्स को मेंटेन रखती है या ऊपर जाती है, और ऊपर जाके वो कितना मेंटेन रखती है। यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि इट हैज़ वेरी स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज की कुछ और कंपनी जो इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं और जिन्होंने हालिया दिनों में डिविडेंड्स भी अच्छे अनाउंस किए और परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कंपटीशन between the battery manufacturers of Pakistan in the days to come. So let us see. इस वक्त जो है जहाँ पे हमने जिक्र किया था कि बहुत ऊंची प्राइस में चल रहे हैं, सो आइडियल प्राइस रेंज अगर हम बात करें जहाँ पे हम इसको इन्वेस्ट करना चाहें या एक्यूमुलेट करना चाहें, तो वो हमें फॉल बैक करना पड़ेगा टू द प्राइसेस ऑफ अप्रैल एंड मई, जहाँ पे जो इसकी एक बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई थी। उससे पहले जो प्राइसेस चल रही थी वहाँ तक हमने इसकी प्राइसेस में इस्तेकाम भी देखा था, ठहराव भी देखा था और स्ट्रेंथ भी देखी थी। हो सकता है कि कुछ टाइम तक ही उन प्राइसेस पे वापस ना जाए, बट एनालिसिस और इसके पिछले जो पैटर्न्स हैं उसको देखते हुए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगर ये एग्जैक्टली उन प्राइस रेंज को ना भी टच करें बट उनसे बहुत करीब जा सकते हैं, उसके बहुत करीब पहुंच सकते हैं। सो विद this we come towards the end of today's video of script analysis which was regarding Excite. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। Kindly do keep us updated, informed, share your views, share your comments, recommend what changes you want in our future videos. Your suggestions are always important to us. So thank you again. Keep smiling. Have a blessed life. Till next time. Allah Hafiz.